प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, डेली की तरह हमारे करंट अफेयर आज भी टुडे इज़ 18 नवंबर 2021। शाम के अभी 8:30 पौने 9 बजने जा रहे हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके हम हाजिर है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें मैं कहता हूँ कि आप अपना जो डेली करंट अफेयर्स है वो रेडी रखिए। ओके, कीप रेडी योर करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस एज ए रूटीन। इसलिए आप रूटीन के तहत काफ़ी काम कर लेते दिन का, सुबह से लेकर शाम तक। ओके, 3 टाइम का खाना, उसमें बड़ा एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि आपके 3 टाइम का खाना, 3 टाइम्स मील्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और एक बात है कि यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे आप जीएस को रेडी करते हो, जनरल स्टडीज़ को रेडी करते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया एंड अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स, जीआई, अदर सब्जेक्ट्स, मैथ जीआई, ये जैसे डेली रूटीन में आप रखते हो। करंट अफेयर्स भी एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी एक सब्जेक्ट बन के चले और क्या करें, इसको भी जनरल स्टडीज़ के अंदर रूटीन माफिक रेडी करें। और मैं ये कोशिश करता हूँ, और आने वाले कल, दैट इज़ 19 नवंबर, आई विल मेक ए रूटीन फॉर यू। ओके, रूटीन फॉर यू फॉर डेली स्टडीज़ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डेली स्टडीज़ for different subjects, okay, routine for different subjects. So I think that will be better for you to understand and to prepare well at the same time your current affairs too, because देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, 0.1 मार्क्स प्लस और माइनस, यहाँ पर बाउंड्री डिसाइड होता है, पता है आपको। 0.1 मार्क्स यहाँ पर बाउंड्री डिसाइड होता है, वो सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट नहीं हुआ। तो 0.1 मार्क्स अगर इम्पोर्टेंट है तो 1 मार्क्स भी उसे कई ज़्यादा 10 गुना इम्पोर्टेंट है, 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स इम्पोर्टेंट है एक कैंडिडेट का सिलेक्शन के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप ना भूलें, शायद आपको एक कैलकुलेशन पता नहीं है, ठीक है, तो एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखें कि अगर 1 मार्क्स 1 मार्क्स में प्लस माइनस में सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हो सकता है, तो 1 मार्क्स उसे 10 गुना ज़्यादा, क्योंकि 0.1 को 10 से गुना करोगे तभी 1 बनेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना करंट अफेयर्स को डेली रूटीन में बनाएं। जैसे कि नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, लड़के लड़कियाँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये है कि डेली रूटीन में चलता है ना, वो तो डेली न्यूज़पेपर देख रहा हो वगैरह, उसे हो जाएगा। लेकिन जनरल स्टडीज़ में आपको ऐसा महसूस होता है, नहीं होता है। ओके, यू डोंट फील लाइक प्रिपेयरिंग एट दी टाइम और बिफोर योर एग्जाम्स। सो व्हाट you do daily routine basis study, and that is for a continuous period. So current affairs also another subjects like history, geography, and science and GI. So you prepare on the routine of daily basis so that you don't lose a single percentage of marks in your forthcoming exam or your job oriented exams wherever you are going for your exams. तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना करंट अफेयर्स को डेली बेसिस के तरह रखें। तो आई कैन डू इट, ये हमारा एक डेली का रूटीन का एक वर्क हो गया बिफोर एनी सब्जेक्ट्स एंड एनी मैटर्स फॉर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस और विच आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंट्स। सो इट विल बी कमिंग एट द एंड एंड बिफोर द सेशन स्टार्ट्स। ओके, ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि बड़े मैं डेली बोल रहा हूँ कि बड़े मोटिवेटर अगर बोल रहे हैं तो मैं वहाँ पर कहाँ हूँ। ओके, वो लोग कह रहे हैं कि यू स्टार्ट बिलीविंग फर्स्ट योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट, देयर इज नो डाउट एट ऑल। यू आर नॉट एबल, बट फॉर दैट रीज़न यू हैव टू वर्क। हम कर सकेंगे और हम करेंगे, ये बोल के बैठे रहोगे तो खाना थोड़ी कोई देने वाला। आपको भूख लग गया, ठीक है,
आपको मम्मी तो खाना ला के देगी, लेकिन खाना तो आपके हाथों से ही है, ठीक है। मम्मी मान लिया कि 2-4 दिन खिला देगी, डेली थोड़ी ना खिला देगी। सो what you have to do, you have to first make yourself believe that you can do it and you will be able to do it. On that basis, what you do, dedicated and concentrated study, dedicated and concentrated study. ये आप ना भूलें, ये आप ना भूलें कि हमारे को दिल लगा के, तन मन लगा के, ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड एंड कंसंट्रेटेड मतलब आप पढ़ाई करने बैठे तो पढ़ाई करें। और मैं यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, इसको आप अगर दूसरे तरीके से ना लें, डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज at the time of your preparation it is calculated and it is seen that it is observed that if you are having girlfriend boyfriend system that distract your study. Okay, so my suggestion is to not to keep any girlfriend boyfriend as long as you prepare for your job and you have a good job. Once you are having a good job, then you have गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉट एवर यू लाइक। और इसमें और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि आपका अगर नौकरी मिल जाए, सपोज़ आप 3 से 4 साल, जो मैं अपने वीडियो में जो पीटी उषा मैम की वीडियो के मैंने बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, एक मोटिवेशन वीडियो मैंने बना है पीटी उषा मैम के बारे में। शी इज़ वंडरफुल एंड शी इज़ कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल लेवल, एंड इफ शी कैन डू इट एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल, वाई कांट यू डू इन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल? ओके, she was near the Aravalli Sea, Kerala, you know, Aravalli Sea, on the coast. So she was her village near to Aravalli Sea. So if she comes up at the international stage from the sea coast of Aravalli Sea in Kerala state, I think you are most and after that I think I need to give much more stress on motivation, because there is a blade runner in Africa. There was a blade runner in Africa. If he can compete in the international level with a blade, because he was not having with both legs, दोनों पाया उनके नहीं थे, तो क्या हुआ उनको, वो इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन हुए। तो आप क्यों नहीं कर सकेंगे? why you can't do? You have all everything everything well. और रिसेंटली बंगाल में एक IAS साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, उनके तो दोनों आंखें से वो देख नहीं सकता है, he has become IAS. Then why you can't? दोस्तों, डिफरेंस है बिलीफ सिस्टम का। ये जो आई कैन डू इट, ये बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस है। और उसके बाद तन मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करना, और उसके साथ मोटिवेट रहना कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, करके दिखाऊँ। ओके, चलिए, तो ये एक नॉर्मल डिस्कशन डेली रहता है। इंटरनेशनल Prime Minister Narendra Modi delivered the key address at the Sydney Dialogue today on the theme of India's technology evolution and revolution. तो ये क्या है? सिडनी डायलॉग है, इवेंट्स जो है सिडनी डायलॉग, उसमें इंडियन टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। सॉरी, एवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन। The Sydney Dialogue been held from 17 to 19 November. It is an initiative of the Australian Strategy Policy Institute. दोस्तों, आप लोग जो भी IAS के प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैक्सिमम IAS ओरिएंटेड है। और CGL दोस्तों और बाकी जो बैंक PO एंड वगैरह वगैरह आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, RRB NTPC NTPC, PSC, SSC, CSSL, जो भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो भी स्टेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ओके, ये सभी में देखिए कुछ ना कुछ मैंने ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इसमें से एक भी पॉइंट उठा के दे दी तो आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। ये ऐसे बनाया गया है,
ये जो करंट अफेयर्स के जितनी सारी चीज़ें डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर ऐसे ध्यान रखे किया गया है। ये IAS लेवल का भी अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे आते हैं, 2-3 पॉइंट दे देते, इसमें से कौन सा लागू होगा, मतलब इस मुद्दे पे कौन कौन सा लागू है, कौन कौन सा लागू नहीं है, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। रिलेवेंट पॉइंट्स, विच आर द रिलेवेंट पॉइंट्स इन सिग्नी डायलॉग्स। आगे देखिए ये रिलेवेंट पॉइंट्स कितने कितने हो गए, देखिए थीम हो गया इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन। तो नंबर 1 पॉइंट में इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन दोनों होना चाहिए, तभी वो पॉइंट सही होगा। ओके, तभी वो पॉइंट सही होगा, नहीं इवोल्यूशन होगा रिवोल्यूशन होगा नहीं होगा। ओके, तो आगे क्या कहता है, डिस्कसिंग ऑन द थीम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन रिवोल्यूशन द डायलॉग विल ब्रिंग टुगेदर पॉलिटिकल बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स टू डिबेट एंड द इवेंट विटनेस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एंड फॉर्मर जापानियन प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। तो ये 2-3 जो है हमारे मान व्यक्तित्व हैं, वो इन्होंने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। तो तीनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, और ये जो मिस्टर शिंजो अबे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, ऐसे करके दे सकता है। वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक ECOWAS issued a sanction against a member of Mali transitional government। तो माली में जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में सैंक्शन दे दिया क्या है ECOWAS, इंक्लूडिंग इट्स प्राइम मिनिस्टर चौगिल कोकाला मोइगा who was the most senior figure and the named in the new sanction but not the colonel who led the last year COP। तो जो मिलिट्री कर्नल हैं उनके अगेंस्ट में नहीं किया गया है, जिन्होंने COP में अटेंड किया था, तब जो मेन आदमी थे, मेन अफसर्स थे। द सैंक्शन इशूड द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन ECOWAS, जिसका फुल फॉर्म है states come after COP in August 2020 and May 2021 and the failure of the new regime to hold to a promise to stage election by February 27 next year। तो एक मतलब माली जो ECOWAS वेस्टर्न अफ्रीकन जो ब्लॉक है, वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक, इसने कौन देशों के ऊपर जो सैंक्शन दिया है, ओके, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इस क्वेश्चन में आलोचना करते हुए। और इसमें इस देश में लास्ट ईयर में 2 बार COP हुआ, मिलिट्री COP, जो जिस मतलब मिलिट्री जो रूलिंग है, मतलब जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, उसको बर्खास्त करके मिलिट्री रूलिंग स्टार्ट हुआ है देश में। इसमें कब तक, अगस्त 2020 एंड मई 2021। मतलब कोविड सिचुएशन में भी ऐसा काम ही हो रहा है, जहाँ पर ज़िंदगी मतलब लाइफ सेविंग करने के लिए हमको ज़्यादा ये करना चाहिए, वहाँ पर कैसे चीज़ें हो रही हैं। The joint session of the Pakistan Parliament on Wednesday approved the Criminal Law Amendment Bill 2021, which seeks to punish habitual abuse by chemical castration, amending the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898। तो देखिए IAS स्टैंडर्ड का जो है हमारे, मैं ये कहता था कि हमारे नेबरिंग का जो कंट्री है, मान लीजिए ये भारत है, इसके चारों तरफ जितनी कंट्री है उनकी कंट्री में पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, नेशनल क्या क्या चीज़ें चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या घटना घट रही है, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पता होना चाहिए। ओके, अगर देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये IAS स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन है। देखिए आपके पास ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा ना तो आपको भला ही होगा। शायद ये अगर करंट अफेयर्स में अगर नहीं भी होगा, यहाँ पे जो आलोचना किया है मैंने, देखिए आगे क्या आलोचना किया है उसके बाद मैं खुलासा करता हूँ आपसे। द केमिकल कैस्ट्रेशन इज यूज्ड ऑफ ड्रग टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन योर टेस्टिकल्स। ओके, टेस्टिकल्स के जो हार्मोन्स है जो सेक्सुअल पावर को जो बढ़ावा देते हैं, ओके, उसी को कहता है। और डॉक्टर यूज दिस मेथड इन टू ट्रीट न्यू हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स सच एज प्रोस्टेट कैंसर। अदर नेम्स ऑफ केमिकल कैस्ट्रेशन हार्मोन थेरेपी, एड्रोजन सप्रेशन थेरेपी। तो ये चीज़ को देखते हुए मैं इस आलोचना को साथ में लेकर आया, जो ये डिस्कशन में साथ में लेकर आया। तो ये तो एक GS का मतलब जीके जनरल स्टडीज़ और GK जो बोल सकता हूँ, ये GK का मैटर है। तो ये आलोचना करते हुए, डिस्कस करते हुए ये अगर जान लिया हमें कि ये क्या है, केमिकल कैस्ट्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, काट देता है, क्या करता है, ये है
एक मुद्दा। अभी देखिए आपके पास अगर आलोचना में अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आपको लिखने के लिए किसी न किसी चीज़ में यहाँ पर नहीं होगा तो और कहीं आपको ये नज़र में आया कि शायद वहाँ पे पढ़ लिया था ये चीज़, इसलिए आज उस बातों को यहाँ पे अब मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपना प्रिपरेशन में थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज रखें, सो दैट प्रिपरेशन में कोई गलती ना रहे। करंट अफेयर्स इज़ अनदर जनरल स्टडीज सब्जेक्ट, यहाँ पे से कई प्रश्न आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। सो विल ट्राई टू कीप यू एवरेस्ट ऑफ द ऑल करंट अफेयर्स विच आर एग्जाम ओरिएंटेड, सो दैट यू गेट वेल मार्क्स इन योर करंट अफेयर्स सेक्शन एज वेल एज योर सिलेक्शन इन द मेंस। तो केमिकल कैस्ट्रेशन को कौन से देशों ने चालू किया? पाकिस्तान ने चालू किया है। कौन सा? जो हैबिचुअल ट्रैपिस्ट है, ओके, जिसके मतलब हैबिट बन चुका है रेप करने का, तो उनके लिए ये लॉ लागू करने का फैसला किया है, ओके, जॉइंट सेशन में। अच्छा, पोचमपल्ली इज ऑफन रिफर्ड एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, गौर करें, ओके, फॉर दी साड़ीज वोवन थ्रू ए यूनिक स्टाइल कॉल्ड इकत। तो इसका इकत है, इसका देखिए कितने सारे IAS का अगर प्रश्न बनता है तो पोचमपल्ली रिलेटेड टू रिसेंटली पोचमपल्ली वाज इन न्यूज़ फॉर फॉलोइंग रीजंस। It is known as Silk City of India. Its style of woven is called ikat. The Telangana's village or Andhra Pradesh village, ikat sarees was in 2016 never selected as the best tourism village in the world by the United Nations World Tourism Organization WTO. Okay, तो पोचमपल्ली विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज करके इसको नवाजा गया है। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा। तो ये साड़ी से रिलेटेड है, वो भी होगा। ये साड़ी का जो टेक्निक है उसका क्या नाम है और पोचमपल्ली का दूसरा नाम से कैसे जाना जाता है, ये 4 चीज़ें मैं इसमें कवर किया है। तो बताइए इतने सारे चीज़ अगर कवर करें तो MCQ क्यों करना है, MCQ क्यों करना है? ये सारे अगर 4 चीज़ आपको पता है तो MCQ में 4 में से एक पूछेगा तो आप बता सकते हैं। यू कैन स्पीक वेरी वेल, ओके, ये चीज़ 4 पॉइंट था, इसमें से कोई सा भी पूछे तो बता सकें। सो और एक चीज़ बताना है आपको यहाँ पर, जो स्कूल कॉलेज में आप देखिएगा 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड होता है, ओके, 40 से 45 मिनट का एक पीरियड्स होता है। तो इस पीरियड्स में क्या होता है, सर हमारे को जो प्रोफेसर रहता है, सर रहता है, स्कूल के टीचर रहता है, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ों को। ये 40 मिनट पकड़ते हैं, डिस्कस करते हैं। इस एक पीरियड में एक सब्जेक्ट का विषय है, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने का मुद्दा क्यों आया कि डिस्कस करने से आपका दिमाग में ज़्यादा देर रहता है और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आता है, ओके। आपको नंबर 1 पॉइंट, यू अंडरस्टैंड बेटर, यू understand better and keep it for long duration, okay, and keep it in the brain for long time। देखिए अभी भी अगर ऑनलाइन में क्लास हो तो 40-45 मिनट का होते हैं। अभी नए नए स्कूल खुले कई किसी स्टेट्स में, वहाँ पर देखिए वो सेशन ही चालू हुआ है और 40 मिनट का जो 45 मिनट का जो ये सेशन है वो लेकिन रहेगा ही। आप कॉलेज माने, टेक्निकल कॉलेज माने, मेडिकल कॉलेज माने, कोई भी कॉलेज माने, आपने पढ़ाई किया होगा, जिसके लेवल पे जो भी आपने पढ़ाई किया होगा, देखिए 40 से 45 मिनट का एक सेशन रहता है नॉर्मली। वो 40 से 45 मिनट का सेशन इसीलिए रहता है कि डिस्कस करके आदमी को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझाए और वो याद रखें लॉन्ग टाइम पे और जल्दी से जल्दी और बेटर अंडरस्टैंडिंग, विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके, better understanding. So I think the system I have adopted, it's better and more useful for you. Please comments whatever you like, which way you like. Russia has carried out an direct ascent anti-satellite DARSAT, okay, and they tested by shooting down an old satellite on Monday, which has created a huge debris on the lower Earth orbit. लोअर अर्थ ऑर्बिट में ह्यूज डिब्रीड क्रिएट किया है, रिपोर्टेड बाय US स्पेस कमांड। वी ड्रू द शार्प रिएक्शन ऑफ द US ऑफिशियल्स हु आल्सो सेड इट एंडेंजर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये इट इज़ डेंजरस फॉर ISS
इट इज़ डेंजरस फॉर ISS। वेरी मतलब हमारा ISS बहुत दिनों से है और हम यहाँ पर जाके लैंडिंग भी करते हैं, हमारे जो है स्पेस सैटेलाइट में जाते ऊपर। तो अगर कोई आदमी जो मेल फीमेल जो भी जाता है ऊपर, मतलब स्पेस में भ्रमण करने के लिए और जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनका यहाँ पर जाके एक बार हॉल्ट होता है। तो ये इसके लिए जो डिब्रिस क्रिएट किया गया है DASAT सैटेलाइट के माध्यम से, ये ह्यूज डिब्रिस किया है जो हमारे ISS के लिए डेंजरस है। इट इज़ डेंजरस फॉर आवर ISS। Who reported that tobaccos are reduced from 1.32 billion in 2015 to 1.30 billion in 2020 and further to reduced to the 1.27 billion by 2025। देखिए टोबैको से बहुत बड़ा कैंसर, माउथ कैंसर, मतलब बहुत सारे कैंसर, मैं तो टोबैको छूता भी नहीं हूँ और उसके जो स्मोक है उसमें मुझे हेडेक हो जाता है, तो इसलिए उससे मैं बहुत दूर रहता हूँ। ओके तो जैसे कि इससे बहुत सारे कैंसर के बहुत, मतलब माउथ तो एकदम माउथ है, टंग है आपका, और मतलब जो फूड पाइप है वहाँ पर भी कैंसर हो जाता है। और कैंसर होने के बाद आपको पता है, बाकी तो मैं बताऊँगा नहीं इसमें, मतलब आगे वाली बातें आपको पता ही है। तो ये जो टोबैको यूजर्स है वो धीरे धीरे घटने लगे हैं, ये 1.32 से 1.27 अगर आ गया तो बहुत बड़ी जो ये है मुकाम है वो हम हासिल करेंगे, बहुत बड़े मुकाम हम हासिल करेंगे। Heavy Industries Minister Mahendra Nath Pandey inaugurated an air pollution control tower APCT prototype in Noida, which has been developed by Institute Bharat Heavy Electronics and Limited. The prototype can filter an area of the square of 1 किलोमीटर अराउंड इट। तो 1 किलोमीटर के जो रेडियस है उस रेडियस के तक ये एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। तो एक सिटी में अगर 4 कोने और बीच में 2-4 अगर ऐसे प्रोटोटाइप APCT लगाया जाए तो मुझे लगता है कि जो शहरों में बसने वाला जो लोग है, शहरवासी है, रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी और टाउन और तो दे कैन बिकम they can have at least their peaceful minds। Okay, because recently after Diwali we have seen that the air pollution has increased so much, it is severe level, its level of severe। So in that case what people will take as oxygen like dust and pollution, okay, dust and pollution। और धीरे धीरे ऐसे चलता रहा तो अगले 2-4 साल 10 साल में हम डस्ट में मतलब डस्ट के अंदर ही घूमते रहेंगे, डस्ट के अंदर ही घूमते रहेंगे। ओके, डस्ट विल इनगल्फ अस। ओके, हमारे चारों तरफ घेर के रखेंगे। तो यहाँ पर मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्रोटोटाइप कैन फिल्टर 1 किलोमीटर रेडियस। तो बहुत ही एक अच्छे सिस्टम है जहाँ पर एयर प्यूरिफाई किया जाएगा। और टावर, ओके, टावर है जो 1 किलोमीटर के रेडियस का जो वायु है उसको प्यूरिफाई कर सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी on Tuesday launched an ambitious दुआरे सरकार, मतलब घर के द्वार। ओके, दुआरे सरकार मीन्स घर के द्वार। This scheme for providing food grains under the public distribution system at the doorstep for the entire population of the state। तो स्टेट में जो लोग बसे हुए हैं उनके घरों में रेशन पहुंचाया जाएगा। PDS का जो रेशन है जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं वो है PDS का रेशन। ओके, रेशन के तहत इसको सप्लाई किया जाए। करीब 10 करोड़ लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। 10 करोड़ लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। देखिए कितना अच्छा बढ़िया स्कीम है। ओके, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। इससे आगे, इससे पहले हमारे स्टेट में, मतलब पश्चिम बंगाल में एक था दुआरे सरकार। ओके, दुआरे सरकार मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किया है जो पब्लिक को जो पर्चा है वगैरह वगैरह, इससे सर्टिफिकेट्स, का सर्टिफिकेट्स, ये जो नॉर्मल सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया गया है
पब्लिक को दुआरे सरकार के माध्यम से। अब क्या होगा, अब दुआरे रेशन भी पहुंचाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कोविड सिचुएशन में अभी तक कोविड से हमने निपटा के वो पूरी कम्प्लीटली वी आर नॉट एबल टू आउट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। सो स्टिल इफ दिस टाइप ऑफ schemes by the government of any government, it is welcomed, so that people will not be out for the ration एंड जो ये है इन्फेक्शन है वो बहुत कम है। आपको पता है जी कोविड जो कोरोना वायरस है वो इन्फेक्शस डिजीज़ के एक वायरस है, इन्फेक्शस वायरस। तो एक आदमी के जो संस्पर्श से आने से इसको दूसरे आदमी को पकड़ में आता है। सो इन दैट केस दुआरे रेशन दुआरे सरकार इज वेरी गुड स्टेप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दुआरे सरकार स्कीम जो है दुआरे रेशन दुआरे सरकार बोथ आप लिख लीजिएगा, दुआरे सरकार और दुआरे रेशन, ये दोनों जो घर के द्वार है डोर है, ये दोनों स्कीम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से लॉन्च किया गया है फॉर पब्लिक ऑपरेशन सिस्टम। The exercise name as Operation Hercules was undertaken by the Indian Air Force and Indian Army on November 15 with the transport aircraft of IAF being placed into action। मतलब एक्शन में लाया गया है। ओके, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्शन में लाया गया है, इसका मतलब ये है। ओके, ये जो प्लेस्ड इंटू एक्शन काम में लाया गया है। द प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेस 40 एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट वर C-17 IL-76 and AN-32 एयरक्राफ्ट which took off from one of the forward bases of the Western Air Command। तो ये सारे नाम खुलासा नहीं करते गवर्नमेंट की तरफ से, इसका एक पाबंदी रहती है, ठीक है। तो वेस्टर्न एयर कमांड के तहत ये जो ऑपरेशन हरक्यूलिस है इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तहत ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है या खाना अपना जो रेशन वगैरह है वो, उसके बाद जो युद्ध में लाने वाला जो डिफरेंट टाइप के एमिशंस है आर्म्स है वगैरह वगैरह, ये कैसे कैसे लेके आ सकता है, कितना जल्दी लेके आ सकता है, इसके बारे में ऑपरेशन हरक्यूलिस इन वेस्टर्न एयर कमांड। तो वेस्टर्न एयर कमांड मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। तो ऑपरेशन हरक्यूलिस इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी फॉर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अदर्स इवेंट्स, CM Manal Khattar announced that the state of Haryana is planning to implement odd even schemes for the operation of vehicles citing reasons for to curb air pollution। तो देखिए इससे पहले जो स्टेट था यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं बोलूँगा यूनियन टेरिटरी, दिल्ली ने ये चीज़ को ये जो ऑड इवन स्कीम ये चालू किया था, स्टार्टेड ऑड इवन स्कीम चालू किया था दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसको देखते हुए काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ पर्यावरण को और एनवायरनमेंट को, जिससे कि क्या कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो इसी के तहत क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट की, लेकिन वो बात को अभी तक भूले नहीं और करते रहेंगे ये चीज़, क्योंकि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ होने वाला कंपल्शन है वो चलता रहेगा और जो प्राइवेट व्हीकल है वो कम निकलेगा बाहर और पेट्रोल डीजल कम जलेगा। उसके तहत क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड के जो डेली का मात्रा है वो कमता जाएगा। ओके, कम होता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल बना देना चाहिए कि ऑड इवन का स्कीम, ओके, ऑड नंबर के जो गाड़ी का नंबर प्लेट रहेगा वो ऑड डे में चलेंगे और इवन नंबर का जो नंबर प्लेट है वो इवन डेज में चलेंगे। ये मुझे लगता है कि रूल ही कर देना चाहिए, चाहे से कितने भी बड़े आदमी हो, बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे लगता है बिकॉज सेविंग एनवायरनमेंट टू सेव आवर लाइफ। ओके, मैं ये कहता हूँ अभी भी कहूँगा कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करवा लिया, ओके, और इसके प्रोडक्शन भी मतलब जैसे डीजल हम चलाते गाड़ी चलाते मतलब गाड़ी लेके निकल गया, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या छोड़ेगा पर्यावरण में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ेगा, उसके सिवा और क्या छोड़ेगा। पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालना है उसको। तो ऑड इवन में अगर मतलब 1000 गाड़ी एक सिटी में अगर 5000 की 10,000 गाड़ी अगर निकलना बंद हो गया, मतलब एक दिन में क्या होगा 1000 गाड़ी से करीब
काफ़ी अमाउंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होने का चांसेस है। अगर दिल्ली जैसे जगह पे करीब करीब हर आदमी को एटलीस्ट 2 व्हीलर है, बाइक, हर आदमी को करीब करीब 2 व्हीलर है, तो उसमें पेट्रोल और डीजल ही चलता है ये चीज़ों में। और पुराने गाड़ी तो और पुराना गाड़ी जो है 10 साल 15 साल 20 साल पुराना गाड़ी तो और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ओके, इसीलिए पोल्यूशन चेक हर साल करवाता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट PCI जो बोलते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, PCC बोलते हैं उसको, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट PCC गाड़ी के लिए ये हर साल होता है। जैसे कि आपका जो गाड़ी जो धुआं छोड़ रहा है, जो स्मोक छोड़ रहा है, वो कितने पोल्यूशन फैला रहा है आपके हमारे पर्यावरण में, ओके, एनवायरनमेंट में। तो बहुत अच्छा स्कीम है ऑडिबन स्कीम, ओके, जैसे कि हमारे पर्यावरण को फ़ायदा होगा, हमारे को फ़ायदा और हमारे आने वाले पीढ़ी को फ़ायदा होगा। Actor turned politician Hema Malini and CBFC chairman Prasoon Joshi will be honored with the Indian Personality of the Year award at the International Film Festival of India in Goa. The event will take place between November 20 to November 28. तो नवंबर 20 to 28 जो IFFE का जो फंक्शन है वहाँ पर 2 महान व्यक्तित्वों को क्या से इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से नवाजा जाएगा। एक बहुत ये देखिए, ये करंट अफेयर्स आपके आने वाला है, ये करंट अफेयर्स आपके आने वाला है, ये वाला। आप मान लीजिए कोई भी स्टेट PSC का है, ये पूरे नेशनल इशू है, आप ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी PSC के एग्जाम में आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मेन व्यक्तित्व कौन है? एक है हेमा मालिनी जी, हमारे ब्यूटी क्वीन, और एक है CBFC का चेयरमैन। CBFC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। दोस्तों, आप एक बार सही में आप एक बार बैठ के एक बार देख लीजिए और सही में बैठ के थोड़ी देर सोचिए जो डिस्कस किया गया है वो असल में एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं। ये देखिए, डेली का जो इशू है, डेली हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ओके। शायद 1-2 दिन आदमी का कुछ ऐसा इमरजेंसी एक्सीजेंसी होता रहता ही है, ओके, कई बार होगा नहीं। शायद ऐसा बोलना गलत है कि हम डेली का डेली देते हैं, कम्प्लीटली 100% बोलना बहुत मुश्किल है और मैं तो बोलूँगा नहीं, बट कोशिश करता हूँ कि आपका जो डेली का इशू करंट अफेयर्स डेली जैसे खाना खाते हैं हम 3 टाइम, तो मैं कोशिश करूँगा आगे से भी डेली का जो नाइट में आपका मतलब दिन ख़त्म होने से पहले आपके लिए करंट अफेयर प्रस्तुत करके आपके सामने पेश करें। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते क्या है। Delhi CM Arvind Kejriwal on Tuesday said that government has prepared a 6-point plan to clean Yamuna River. 6-point plan. ओके, बहुत बड़ा। तो कौन सा गवर्नमेंट ने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? 6 पॉइंट टू क्लीन यमुना रिवर टू बथिंग स्टैंडर्ड बाय February 2025। तो देखिए, इतना सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, इस सेंटेंस में इतने सारे इन्फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दिस पॉइंट्स बिकॉज दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यही हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और यमुना रिवर एक गंगा यमुना सरस्वती हम जानते हैं पवित्र रिवर होते हैं हमारे तीनों में से एक, तो इसको हमारे को क्लीन करना और पवित्र रखना ये हमारे दायित्व है, हमारे दायित्व है। और आपको पता है दिल्ली रिवर यमुना नदी के तीर में या किनारे में अवस्थित है, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑब्लिगेशन भी बन जाता है कि इसको सही सलामत रखे और क्लीन रखें। Okay. आगे ये क्या लिखता है? ये सेड द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग न्यू वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, STP। देखिए यहाँ पर STP का फुल फॉर्म किसी PSC के एग्जाम में आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म STP, ओके, एज वेल एज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस ऑफ अपग्रेडिंग दोज। देखिए, दिल्ली हमारे कैपिटल NCR बोलते हैं हम लोग, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजियंस है कि, तो यहाँ पर जो PSC का हेडक्वार्टर है, मैक्सिमम जो सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, हमारा राजधानी हमारा पार्लियामेंट वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या घटना घट रही है हमारे जानने, मतलब हम कन्याकुमारी रहे या कश्मीर रहे, हम अरुणाचल प्रदेश रहे या तो गुजरात रहे, कहीं भी रहे, ये हमारे दिल्ली जो हमारी राजधानी है जिसको ब्रेन कहता है, ओके, इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमारे को जानना जरूरी हो जाता है एज वी आर ए कैंडिडेट फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम्स whatsoever your exams, RRB, NTPC, बैंक PO, बैंक क्लर्कशिप वगैरह वगैरह, whatever,
बट ये हमारे एप्लीकेशन बन जाता है कि हम इसको जाने और इसके बारे में पता रखें कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। आगे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी फ्रॉम अराउंड 600 मिलियन गैलन्स ऑफ सीवेज वाटर ए डे टू 750 to 800 MGD, केजरीवाल साहब said. He said the western water from the 4 major drain falling in the Yamuna, that is Nafarganj, Badshahpur, Supplementary and गाजीपुर is being treated in situ. In situ का मतलब है कि जहाँ पर अवस्थित है, मतलब यहाँ से इन चारों जगह से जितने सीवेज पानी निकालता है, जितने सीवेज निकालता है वो सारे वहाँ पर ही ट्रीटमेंट हो जाता है, द गवर्नमेंट विल शट डाउन द इंडस्ट्रीज डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द यमुना वेस्ट वाटर। झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को पता है, ये जो बस्ती जो है, हम फिल्म में देखते बस्ती है, जो बंगाल में बस्ती बोलते, जो झुग्गी झोपड़ी बोलते दिल्ली में, और ये मुंबई में बोलते झोपड़पट्टी। ओके, ये लेकिन एक ये जीके का क्वेश्चन है। ओके, कई बार पीएससी के एग्जाम में मैंने देखा है झोपड़पट्टी, झुग्गी पुटरी, बस्ती कौन से स्टेट में कहाँ कहला जाता है, जो शहर में जो बसे हुए मतलब मिट्टी वाला घर या बहुत ये क्लोज हाउसेस। तो हम लोग कई बार देखते हैं ना, जो झोपड़पट्टी में आग लग गया, सारे पूरे क्लस्टर में जितने घर है पूरे चल गया, क्योंकि इतने मतलब ये 2 घरों के बीच में, 2 हाउस के बीच में इतना मतलब बहुत कम रास्ता रहता है आने जाने के लिए भी। अगर आदमी चले सीधा होकर चल नहीं सकता है, वहाँ पर आदमी को क्या होता है लेफ़्ट राइट होकर चलना पड़ता है। ऐसा भी जगह है, ऐसा भी घर है, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है, लोगों का जो लोग ज़्यादा है उसके तहत घर भी ज़्यादा है, लेकिन जो जगह है वो बहुत कम है। तो इसीलिए उसमें 2 घरों के बीच में इतना कम रास्ता है कि आदमी को सीधा नहीं चल सकता, आदमी मतलब ये लेफ़्ट राइट होकर चलते हैं। तो है झुग्गी झोपड़ी और झोपड़पट्टी और बस्ती इलाका एरिया, जिसको हम कहते हैं शहरी इलाका में जो क्लस्टर, घिंजी जो एनवायरमेंटल जो हाउसिंग क्लस्टर बोलते हैं जिसको। ओके, these clusters will be connected to the sewage network. Government has deployed workers to sprinkle water into Yamuna river to disperse the toxic foam. अभी देखिए ये नेट में बहुत वायरल होकर घूम रहा है कि एक दिल्ली का जो कर्मचारी है वो यमुना रिवर में स्प्रिंकल करके जो ये पानी स्प्रे कर रहा है, जिसके तहत क्या होगा, टॉक्सिक फोम जो है वो ख़त्म करने के लिए। एक पत्रकार भी उसके जो इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पर, वो घाट में खड़े होकर पानी स्प्रिंकल कर रहा है और उसके साथ एक पत्रकार भी पहुंच चुका है कि उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा ये है। तो आगे ये कहता है बैरिकेड्स वेयर द पुट टू प्रिवेंट द फोर्थ फ्रॉम द फ्लोटिंग टूवर्ड्स द घाट। तो जो घाट मतलब जहाँ पर नहाने धोने का व्यवस्था रहता है, उसके मतलब नज़दीक में आने के लिए वो उसको ऐसे फॉर्म दिया जा रहा है जैसे कि वो ख़त्म ही हो जाए और वो नहाने वाला जो ये है पोजीशन में है वहाँ पर नहाए। अब जो लोग घाट कहने का मतलब जो लोग नदी के किनारे में बैठते या तो जो लोग तालाब में नहाते उनको घाट पता होगा कि घाट किसको कहता है। अच्छा, bribery risk index, India has slipped to 82nd position in 2021, 5 places down from 77 rank last year 2020। तो इसमें कैसे याद रखते हैं दोस्तों ये वाला चीज़ को, हम कहते हैं ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स। तो अभी ब्राइबरी में कितने लोग ब्राइबरी लेते हैं, 82 लोग, 82 लोगों का 82 लोगों ने क्या ब्राइबरी लिया है। ये ऐसे करके हम याद रखते हैं। आप 2-4 बार इसको याद कीजिए कि 2021 साल में कितने लोगों ने ब्राइबरी लिया है, ब्राइबरी के तहत आया है, यह है 82 लोग। ओके, 82 लोग। आप ऐसे याद करें। देखिए ऐसे याद करने से मुझे याद रहता था। और मैं एक बोलूँगा कि जैसे कि हंगर इंडेक्स मान लीजिए इसको 95 है, तो कितने लोग भूखे हैं इंडिया में? 95 लोग भूखे हैं इंडिया में, 95 लोग भूखे हैं। ये आप 10 बार याद कीजिएगा। इसमें से देखिए 4-5 मैक्सिमम 4-5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको देखने से ही पता लगेगा। वो 4-5 को कैसे याद करेंगे आप? 95 लोग भूखे हैं, 82 लोग जो है ब्राइबरी रिस्क में है। ओके, 82 लोग ब्राइबरी रिस्क में है।
तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखने का तरीका एकदम। First of its kind, dedicated fisheries business incubator has been inaugurated in Gurgaon, Haryana to nurture the fisheries startups under real market-led conditions. The incubator is known as LINAC NCDC Fisheries Business Incubator Center, लिफिक। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है लिफिक। तो ये जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। हमारे ये जैसे एक पहला चीज़ होता है किसी भी कंट्री में, तो हम याद रखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड, सो वी हैव टू रिमेंबर फॉर द शेक ऑफ आवर एग्ज़ाम। ओके, तो फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर कहाँ पर है? गुड़गांव में, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के गुड़गांव में लगा गया है, जिसका नाम है लिनक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर लिफिक, LIFI से लिफिक। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो वी शुड रिमेंबर दैट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुड़गांव, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट। With an aim to support the promote the Indian football, the country's largest lender SBI, nationalized bank, number one bank in India, okay, has entered into the strategic partnership with JFC, that is Jamshedpur Football Club of Tata Steel. Okay, Tata Steel 1907 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जिस साल इसको इस्टेब्लिश किया गया था। द बैंक साइंड लैंडमार्क एग्रीमेंट विद JFC मेकिंग दिस द फर्स्ट मेजर इंटरव्यूर बाय SBI इन द गेम ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल में पहली बार इन्होंने कदम रखी हैं देश के नेशनलाइज्ड बैंक, नंबर वन बैंक, जो लार्जेस्ट लेंडर है इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और टाटा स्टील आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में पहला स्टील प्लांट है इंडिया में। 1907 में इसको इस्टेब्लिश भी किया गया था टाटा सन्स के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, दो महान जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के, वो दोनों इसके टाइप में आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम एज ए करंट अफेयर्स एज सी। तो JFC ये जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ऑफ टाटा सन्स 1907 में इस्टेब्लिश किया गया है। और SBI लार्जेस्ट लेंडर, ये देखिए कितने सारे इन्फॉर्मेशन है पर, आप इन्फॉर्मेशन को देखिए, लाइन को मत देखिए। ओके, आई सजेस्ट यू नॉट टू सी द लाइन्स, सी द इन्फॉर्मेशन in covered in this information covered in this। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, you need information दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। you need data for the sake of exam, you need data, so maximum data cover in this 4 lines, maximum data दोस्तों। सो आप डाटा में ध्यान दीजिए, लाइन में ध्यान मत दीजिए, इन्फॉर्मेशन में ध्यान दीजिए। ओके, इन्फॉर्मेशन में ध्यान दीजिए, डाटा में ध्यान दीजिए। डाटा, इन्फॉर्मेशन, डोंट सी द लाइन्स, you'll calculate lines, no, don't see lines, you see the data and information। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेशन लाया है वो देखिए इस मुद्दे के लिए। ओके, सो कवर योर इन्फॉर्मेशन एंड डाटास, नॉट द लाइन्स। दोस्तों, इसके साथ हम एंड में पहुंच चुके हैं आज के डिस्कशन के। ओके, तो मेरा कहना यही है, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये मैं कहता रहूँगा। ये जब तक मेरा क्लास चलेगा, मैं जब तक रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जितना भी क्लास होगा ये सभी में जब तक चलेगा तब तक अंत में और शुरू में इसके जिक्र रहेगी। जिक्र करके ही हम क्लास शुरू करेंगे और जिक्र करके ही हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत पावर है। अगर आपने मान लिया और ठान लिया कि हम करेंगे तो करेंगे दोस्तों, करेंगे तो करेंगे। बड़े बड़े मोटिवेटर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुनिए बड़े बड़े मोटिवेटर को, संदीप माहेश्वरी सर को सुनिए, ये सोनू शर्मा सर को सुनिए। आप सोनू शर्मा सर बहुत अच्छा स्पीकर हैं। MLA में अगर मतलब मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो इतना बड़ा सक्सेसफुल बन सकता है, तो आपको एक नेशनल लेवल की एक जॉब चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए आपके लिए। यू नीड ओनली 1 वैकेंसी, यू नीड ओनली 1 वैकेंसी, सो you will be able to do it।
सो आपको ये इसको साथ और क्या चाहिए, इसके साथ आपको कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा जी। यूनिट डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो हिसाब है वो मैंने आपको मतलब छोड़ देने के लिए कहा है बिफोर एग्जाम्स, बिफोर योर सिलेक्शन ऑफ द जॉब। वंस यू सिलेक्टेड एंड यू आर अपॉइंटेड एज सम हॉट, ओके, आपके अपॉइंटमेंट मिल गया, आप जॉब ने शुरू कर दिया, उसके बाद आपके बहुत मिलेंगे आपको, ओके, आपके बहुत मिलेंगे। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट बोथ साइड, आई विल रन विद बोथ साइड, आई थिंक दैट विल डिस्ट्रैक्ट योर स्टडीज़, दैट विल डिस्ट्रैक्ट योर स्टडीज़, ओके। आफ्टर द जॉब यू हैव एवरीथिंग। और जो पी टी उषा मैम के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आई बटन में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। दोस्तों चाहिए तो एक बार इसको आप देख लीजिए, इसको आप एक बार देख लीजिए, ये मेरा सजेशन है, ओके, सजेस्टेड वीडियो है, मोस्ट सजेस्टेड वीडियो, ओके। आगे भी ऐसा मोटिवेशन वीडियो आता आ रहेगा और कल भी एक आपको मोटिवेशन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, मैं यही कहता हूँ पेट्रोल और डीजल की तरह, पेट्रोल और डीजल की तरह, ये आपको आगे चलने के लिए हेल्प करता है। आपके जो गति है वो स्टॉप नहीं होता है, ये आपको चलने के लिए हेल्प करता है। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना ये पी टी उषा मैम के बारे में जो वीडियो है वो देखें और अपने आपको मोटिवेट करें और आपने बताया, अपने को बताया कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आप दोनों तरह से सही है। अगर आप सोचो कि कर पाऊँगा तो करूँगा तो करूँगा, अगर आप सोचो कि नहीं कर पाऊँगा तो नहीं होगा। ये सारे जो बड़े बड़े जो IAS IPS है उनका दिन शुरू होता है नॉर्मली आई कैन डू इट, आई डू इट, कि मैं इसको करूँगा, कर सकता हूँ, मैं करूँगा और करके ही दम लूँगा। मान लिया और ठान लिया, ये दो चीज़ करो आप, मान लिया और ठान लिया, मान लिया, ओके, मान लिया और ठान लिया, ये दो चीज़ करो, करके ही छोड़ूंगा। मेरे तो हिसाब वैसा ही रहता था, मेरा हिसाब वैसा ही रहता था कि मान लिया तो ठान लिया बस। डिसीजन टेकिंग डिसीजन इज ऑन टाइम एंड आउट फॉर दैट टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट केस, ओके। और बड़े के लिए सोचिए, अगर बड़े ना हो तो बीच में कोई चीज़ मिलेगा, और ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का काम में आएगा, ओके, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन काम में आता है। सपोज आपको एक ऐसे लिखने दिया और आपको बाहर का अगर इतना सारा पढ़ाई किया तो आप कुछ ना कुछ डाटा उसके अंदर पुट कर सकते हो। और अगर कहीं किसी एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ लिखना है किसी चीज़ में, अगर डाटा नहीं होगा उसके अंदर, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लेन लिखने से आजकल कोई नंबर नहीं देता, एटलीस्ट फॉर द शेक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वेयर योर सर्विस योर जॉब इज ओरिएंटेड। If you are writing the plain information, that will not carry good marks. But if you are giving data and information in that writing, that will carry much more marks than in average candidate, for an average candidate. Okay. So मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लें और तन मन लगा के पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ विदाउट एनी ब्रेक। और मैंने उसमें बताया कि 3 से 4 साल की पढ़ाई, 16 से 18 घंटा, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अदर ऑब्लिगेशंस, 3 to 4 years, 16 to 18 years स्टडी, इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑब्लिगेशंस, अदर ऑब्लिगेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्लिगेशन है तो आप अपना टाइम ऐसे मेंटेन करें जिससे कि आप यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और लास्ट में ये जो चीज़ है ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, this is up to you because this depends on you, whatever you want to do it, whether you like or dislike, because the way I wanted to prepare and present before you, I did it my maximum level, my best way to prepare and giving motivation and inspiration and the calculated information in the middle of your discussion, so that you keep motivated, you motivate yourself and study well and get the job, okay। चलिए इस बात को लेकर आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।